श्रद्धा हूँ पाप का अंत और पुण्य का उदय करवाने वाली। श्रद्धा अकर्म का सर्वनाश और कर्म का प्रतिफल देने वाली। श्रद्धा अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाली। श्रद्धा संतों, सदाचारियों, सद्व्रतियों और सद आत्माओं के हृदय में निवास करने वाली। श्रद्धा मैं श्रद्धा हूँ। देवी सुनीति के अचेत हो जाने से उत्तानपाद उद्विग्न हो जाते हैं और सुनीति की इच्छा का सम्मान करते हुए वत्स राजकुमारी सुरुचि से विवाह का निश्चय करती हैं। ये सूचना शनिलोक में प्रसन्नता का संदेश लेकर आती है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह संपन्न होता है। वत्स राजकुमारी सुरुचि से दूसरा विवाह करने के पश्चात कंपिला नरेश महाराज उत्तानपाद अपनी प्रथम पत्नी सुनीति व सुरुचि के साथ अपने माता पिता के दर्शन करने एवं आशीर्वाद ग्रहण करने मनु आश्रम में पधारते हैं। सुरुचि अपने अहंकार में महाराज मनु और देवी शतरूपा का भी अपमान करती है। सुरुचि के कठोर व्यवहार की क्षमा याचना सुनीति करती है। जगदीश्वर महादेवी लक्ष्मी को न्याय अन्याय का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी की कथा का अंत हो जाता है। दूसरी ओर नारद आकाश में प्रकट होते हैं। नारायण 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 नारायण। शनिदेव, क्या मेरे भविष्य पर आपातकाल प्रारंभ हो गया है? आप तीनों ने मेरे वैकुंठ के मार्ग को क्यों अवरुद्ध कर दिया? नारद, जिस दिन तुम्हारे विष्णु ने महासम्मेलन में जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने का दुष्कर्म किया था, मेरा आपातकाल तो उसी दिन विष्णु भक्तों के विरुद्ध घोषित हो गया था। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप संसार की विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के सन्मुख नारायण नारायण का जाप न करें। अगर करना ही है तो शनिदेवाय नमः, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव करें। हाँ मित्र ढैया, मुझे शनिदेव की जय जयकार करने में भी तनिक आपत्ति नहीं है। अर्थात मित्र, अर्थात का अर्थ आप नहीं सुने तो उचित होगा। नारायण नारायण। हम तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं नारद। तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलने के लिए संसार में प्रसिद्ध हो, किंतु हम भी शनिदेव के अनुचर ढैया हैं। हर बात के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं। अब तुमने सुनने की हट ठान ही ली है तो सुन लो। जिस व्यक्ति में सत्य की निष्ठा और सदाचार का प्रमाण होगा, उसे नारद नर नहीं नारायण मानकर सहर्षि उसकी जय जयकार करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी में सत्य और सदाचार जैसे तत्व हो तो देखकर मुझे बता दो। नारायण नारायण, मैं उनकी भी जय जयकार करूंगा। नारद, तुमने अपने स्वभाव के अनुसार दो अर्थों वाली भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण। शनिदेव, नारद के जीवन का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है और एक ही मार्ग है, भगवत भक्ति। नारद, हम हर विष्णु भक्त को विष्णु भक्ति के शक्ति का परिचय कराने के इच्छुक हैं। तो जब हम विष्णु भक्त पर अपने कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे, तब तुम्हारे आराध्य जगदीश्वर विष्णु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? किंतु इसका कारण क्या है शनिदेव? इसका कारण है, तो वो कारण है विष्णु से हमारी जन्मजात शत्रुता। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं? ये भ्रम अपने हृदय से निकाल दें शनिदेव।
भगवान श्री विष्णु तो प्राणी मात्र के हित चिंतक, कल्याण की कामना करने वाले और जगत पालक हैं। आप भी उन्हीं की सृष्टि के एक अंश हैं। नारायण नारायण नारद! नारायण नारायण। सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो शनिदेव। आप भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की सृष्टि के ही एक अंग हैं। वे आपके माध्यम से संसार पर आपातकाल का निर्धारण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व कर्मों के अनुसार दुख का सामना करना हो तो वे आपको दंड विधान के लिए नियुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण। जप तप व्रत। जप तप व्रत। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व कर्मों के अनुसार दुख का सामना करना हो तो वे आपको दंड विधान के लिए नियुक्त कर देते हैं। नारायण नारायण। नारद, हम विष्णु के दास नहीं जो उसके इच्छा के अनुसार काम करे, जो हमारे महत्व को स्वीकार नहीं करता, हमारी पूजा आराधना जब तब व्रत नहीं करता, हम उसे अपनी इच्छा से दंडित करते हैं, अपनी इच्छा से। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम भी उपस्थित थे नारद। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि हमारे स्वामी ने वहाँ क्या कहा था? शनिदेव भक्त शिरोमणि ढैया, स्वामी, इस नारद को स्मरण करवाओ कि हमने महासम्मेलन में क्या कहा था। स्वामी, आपने उस महासम्मेलन में कहा था कि जो जीव त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर आपकी भक्ति, आपकी आराधना और आपका जप तप व्रत करेगा, निश्चित ही आप उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करेंगे। मुझे आपके हर कथन का भली भांति स्मरण है शनिदेव। इतना स्मरण भी रखो नारद कि मनुपद्रतांग पाद और उसकी पत्नी सुनति को अपनी विष्णु भक्ति पर गर्व है। अब तुम देखना कि हम किस प्रकार इन्हें परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझाते हैं, और यही बात विष्णु की सर्वोच्चता को प्रश्न चिन्ह लगा देगी। तो मैं इसे भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की ही लीला मानूंगा। नारायण नारायण। अर्थात कि तुम्हारे जगदीश्वर श्री विष्णु अपने ही भक्तों को भयानक दुष्चक्रों में उलझाएंगे नारद। हाँ? दो अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रसिद्ध नारद, जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने में सावधान हो जाए। नारायण 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 नारायण। हे ग्रहपति सूर्यदेव, हे जप तप व्रत में आस्था रखने वाले ग्रहों, मैं आप सबका आवाहन करता हूं। इस समय संसार के सम्मुख विध्वंसक शक्तियों का संगठन विनाश की भूमिका रच रहा है। आप सब पधारे, शीघ्र पधारे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ग्रहपति सूर्यदेव,
क्षीरोदार्णवसन्निभम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् चंद्रदेव। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् मंगल देव। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् देव गुरु बृहस्पति। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। जप तप और व्रत की महान भावना में आस्था रखने वाले समस्त ग्रहों को नारद का प्रणाम। कहें देवर्षि, हम सबका आवाहन किस कारण किया है? गुरुदेव, कारण बताने से पहले क्या मैं ग्रहपति सूर्यदेव से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। हे ग्रहपति सूर्यदेव, उस दिन वैकुंठ के महासम्मेलन में आपने जप तप व्रत करने और त्रिदेव त्रिदेवियों की आराधना करने वालों को निश्चित फल प्रदान करने का जो आश्वासन दिया था, क्या वो मात्र आश्वासन था? ऐसा आरोप क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, आप विध्वंसक ग्रहों की विनाशक कुकृतियों से अपरिचित तो नहीं होंगे? क्या इस समय आप सबका परम भगवत भक्त उत्तानपाद की सहायता के लिए संगठित प्रयास उचित नहीं है? नारद, हम सब उत्तानपाद के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किंतु जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु स्वयं ही उसकी भगवत भक्ति की कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। क्षमा गुरुदेव, श्री भगवान यदि स्वयं अपने भक्त की कठोर परीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो हम सब विष्णु भक्तों का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि हम सब उत्तानपाद जैसे परम भगवत भक्त की सहायता करें? उत्तम, अति उत्तम। ग्रहपति सूर्यदेव, हर भक्त की सहायता हमारा निर्धारित कर्तव्य है, परंतु स्मरण रहे कि सहायता भगवान विष्णु की लीला और परीक्षा के अनुकूल हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, इस समय उत्तानपाद को परीक्षा से अधिक विध्वंसक ग्रहों का विध्वंस पीड़ित कर रहा है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सब भगवत भक्त उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा करें। ग्रहपति सूर्यदेव, हम देव ऋषि नारद की बात से पूर्ण सहमत हैं। हमें उत्तानपाद की विध्वंसक शक्तियों से रक्षा कर वैकुंठ के महासम्मेलन में दिए आपके आश्वासन को पूर्ण करना होगा। चंद्रदेव, आपका प्रस्ताव नीति सम्मत है। हम समय आने पर उत्तानपाद की शनि, शुक्र और राहु जैसे विध्वंसक ग्रहों से अवश्य रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। ग्रहपति सूर्यदेव, उत्तानपाद के जीवन में वो समय आ गया है, अब उसे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। विष्णु लीला से इस समय मनुपुत्र उत्तानपाद अपनी द्वितीय नवविवाहित पत्नी सुरुचि के साथ आनंदित है। इस समय हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित रहेगा, किंतु समय आने पर हम समस्त ग्रह उत्तानपाद और उसकी पत्नी सुरुचि की सहायता अवश्य करेंगे। जप तप व्रत
जप तप व्रत। मुझे अपनी दीदी समझो सुरुचि। मैंने जो वचन दिया है अथवा जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है मैं वो सब कुछ तुम्हें प्रदान करूंगी, किंतु तुम मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए केवल मेरे स्वामी को प्रसन्न रखो। वे अब तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, मेरे स्वामी हो गए हैं। इसी कारण मेरे और उनके मध्य आने का दुस्साहस न करो। मैं तुम्हारे हंसने और प्रसन्न रहने के नाटक से भलीभांति परिचित हूँ। तुम युवराज की माता बनने के अयोग्य सिद्ध हो गई हो। इसी कारण अपना महारानी पद सुरक्षित रखने के लिए तुमने अपने पति का दूसरा विवाह मुझसे करा दिया। स्पष्ट सुन लो, तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया। अब कृपा करके यहीं खड़ी न रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। पटरानी सुरुचि, मैंने स्वेच्छा से अपने समस्त अधिकार और अपने स्वामी को भी तुम्हें समर्पित कर दिया है। मुझे आशा है कि तुम उनकी और प्रजाजनों की कामना अवश्य पूर्ण करोगी। बिटिया रानी, सुखिया माई, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी ताई माँ हूँ। बचपन में तुम मेरी ही गोद में खेल कूद कर इतनी बड़ी हुई हो। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। जब मैंने सुना कि तुमने स्वयं ही अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया तो मुझसे रहा नहीं गया बिटिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था सुखिया माई कि मुझे अपनी सोच से इस प्रकार अपमानित होना पड़ेगा। मैं क्या करूं सुखिया माई, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिटिया रानी, तुमने स्वयं विपदाओं को निमंत्रण दिया है। स्त्री के संसार में सौत का आना सदा दुख और विपदाओं का कारण बनता है। तुमने ऐसा क्यों किया बिटिया? महारानी बिटिया, क्या महाराज स्वयं दूसरे विवाह के इच्छुक थे? नहीं, वे तो इस विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने बार-बार इस दूसरे विवाह के लिए मुझे मना किया, परंतु मैंने ही। मैं समझ गई बिटिया, जो कुछ हो गया उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं माई? अपनी स्वयं बनाई हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करो बिटिया। सुखिया माई, सुरुचि मेरी भावना को क्यों नहीं समझती? कंपिला देश के लिए मेरे त्याग को क्यों नहीं देखती वो? मैंने तो कभी उसका अनिष्ट नहीं सोचा। उसने जो कहा मैंने वही किया, किंतु वो सदा मेरा अपमान करती है। क्यों सुखिया माई, क्यों? वो तुम्हारी सौत है। एक सौत दूसरी सौत को कदापि स्वीकार नहीं करेगी। तुम भला करोगी तो वो संदेह करेगी। वो सोचेगी ये भला तुम अपने स्वामी को रिझाने के लिए कर रही
मैंने स्वयं अपने सौभाग्य पर दुर्भाग्य का काला टीका लगा दिया। अब मैं किसको दोष दूं? किसको दोष दूं मैं? महाराज, कक्ष में आकर आप मेरा इस प्रकार अपमान कर रहे हैं। क्या दिखाने के इच्छुक हैं आप कि वत्स राजकन्या सुरुचि में आपकी तनिक भी रुचि नहीं? अपनी वाणी पर संयम रखो सुरुचि। महारानी सुनीति को प्रसन्न करने के लिए हमने वो सब कुछ किया जो करना अनुचित था, परंतु तुम शालीनता की सारी सीमाएं लांघती जा रही हो। अर्थात स्पष्ट कहें, क्या कहने के इच्छुक है आप? क्या मेरी विवाह का मूल्य मात्र महारानी सुनीति की प्रसन्नता है? आपको भली भांति ज्ञात है महाराज, सुरुचि अपना अपमान और उपेक्षा कदापि स्वीकार नहीं करती। यदि तुम सचमुच पटरानी कहलाने की इच्छुक हो तो पटरानी के योग्य आचरण करो। महाराज, आप तो स्वयं को युग पुरुष महाराज मनु के पुत्र कहलाने का गर्व अनुभव करते हैं। क्या आपको अपनी गरिमा के अनुकूल आचरण करना उचित नहीं? पटरानी! सत्य सुनकर इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं विवाह की क्षण से देख रही हूँ, आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। यदि यही सत्य है तो क्यों नष्ट किया आपने मेरा जीवन? क्यों दुख पहुँचाया आपने मेरे मन की शांति को? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। न तो मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का इच्छुक हूँ, न ही तुम्हारा बहुमूल्य जीवन नष्ट करने का। मैं तो तुम्हें पटरानी पद के योग्य सम्मान के साथ ही युवराज की माता बनने का गौरव प्रदान करने का भी इच्छुक हूं। परंतु अपने मन से ईर्ष्या और मिथ्या अहंकार की भावना निकाल दो। हर एक से प्रेम करो, हर एक पर विश्वास करो। अपनी वाणी को कटु न बनाओ पटरानी, कटु न बनाओ। जप तप व्रत। जप तप व्रत। हर एक से प्रेम करो, हर एक पर विश्वास करो। अपनी वाणी को कटु न बनाओ पटरानी, कटु न बनाओ। महाराज, 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 आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है महाराज। मैं वचन देती हूँ महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु क्या पटरानी? परंतु पहले महारानी सुनीति से कहें कि वो अपने वचन का पालन करे। कैसा वचन? महाराज, महारानी सुनीति ने जब मुझे विवाह की स्वीकृति के लिए विवश किया था, तब उन्होंने स्वयं वचन दिया था कि विवाह के पश्चात वे अपने समस्त अधिकार मेरे चरणों में समर्पित कर देंगी। महारानी सुनीति का त्याग संसार के लिए एक महान उदाहरण है सुरुचि। उन्होंने स्वेच्छा से अपने पटरानी पद का त्याग कर तुम्हें वो गरिमा प्रदान की। पटरानी पद त्याग देने से उनके वचन पूर्ण तो नहीं हो जाते? अर्थात मेरे पति परमेश्वर पर मेरा ही एकमात्र अधिकार हो। ये तुम क्या कह रही हो पटरानी? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, और इस सत्य की रक्षा के लिए आप महारानी सुनीति को महल से निकाल दें। यह असंभव है। तुम्हारे आ जाने से सुनीति के अधिकार कम नहीं हो जाते। तनिक उसकी उदारता और महानता पर विचार करो। तुम क्यों बार बार उसे अपमानित करने पर तुली हुई हो?
यदि आप उसे महल से निकालने के इच्छुक नहीं तो मुझे निकाल दे। मैं ऐसी सौत के साथ एक पल भी जीवित नहीं रह सकती जो मेरे पटरानी पद को ठेस पहुंचाए। यदि वे यहाँ रही तो आप उसके प्रति पक्षपात करते हुए मुझे अपमानित, उपेक्षित और पीड़ित करेंगे और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। निर्णय करें महाराज, इसी क्षण निर्णय करें। यह संभव है पटरानी, मैं ऐसा क्रूर निर्णय कदापि नहीं ले सकता। आपको निर्णय लेना होगा महाराज। यदि आप निर्णय लेने में असफल हो गए तो मैं स्वयं राजमहल त्याग करके चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी और भविष्य आप पर आरोप लगाएगा। जब पटरानी सुरुचि को त्यागना ही था तो दूसरा विवाह क्यों किया? मुझे ऐसा कठोर निर्णय लेने पर विवश न करें पटरानी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस प्रकार हाथ जोड़कर मुझे पापिन न बनाए स्वामी। निर्णय करें, मात्र मेरे पक्ष में निर्णय करें, अन्यथा अब तक तो मेरे हठी स्वभाव से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। निर्णय करें स्वामी, निर्णय करें। असंभव, मैं ये निर्णय नहीं कर सकता। तो मैं अपने कथन को सत्य सिद्ध करने जा रही हूँ। मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठहर जाओ, ऐसा कठोर, क्रूर और हृदयहीन निर्णय न लो महारानी। ठहर जाओ, भगवान के लिए ठहर जाओ। महाराज, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो चलिए इसी समय सुनीति को महल से निकाल दीजिए। अब सोच विचार ना करें, चले महाराज, चले। हो सकता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। यदि तुम परीक्षा में सफल हो गई तो स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे दुख और हर विपदा का अंत करेंगे। एकमात्र तुम उन्हीं पे विश्वास रखो बिटिया। सत्य वचन, इस संसार में जो कुछ भी होता है जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा से ही होता है। मैं अपना मन अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के जप, तप, व्रत में लगा दूंगी। आओ माई, जगदीश्वर श्री विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो। कपिला देश की भूतपूर्व पटरानी सुनीति को इस मर्यादा का ज्ञान नहीं। जब स्वयं महाराज और पटरानी उसके कक्ष में उपस्थित हो तो उसे खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। आप दोनों इस समय यहाँ हमारे कक्ष में? चकित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। ये कौन है? महाराज, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं महारानी सुनीति की दाई माँ सुखिया हूँ। सुखिया? तुम महारानी सुनीति के पीहर से आई हो? हाँ पटरानी। अच्छे समय पर आई हो। यूं तो मैं दास दासियों से बात करना अपना अपमान समझती हूँ, किंतु इस समय तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। क्या तुम महारानी सुनीति को अपने साथ ले जाने आई हो? महाराज अब तुम्हारी महारानी को यही कहने पधारे हैं कि अब इस राजमहल में उनके लिए कोई स्थान नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो सुरुचि, ऐसा ना कहो। मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। मैं अपने स्वामी के चरणों से दूर नहीं जाऊंगी। मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। मुझ पर दया करो सुरुचि, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। जप तप व्रत
जप तप व्रत। मुझ पर दया करो सुरुचि, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। आप मौन क्यों हैं महाराज? क्या हर बात मुझे ही कहनी पड़ेगी? आप स्वयं महारानी सुनीति को महल छोड़ के जाने के लिए क्यों नहीं कहते? मुझे क्षमा कर दो सुनीति, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम्हें पटरानी सुरुचि की बात माननी ही पड़ेगी। पटरानी सुरुचि की बात नहीं, महाराज की इच्छा। मुझ पर दया करें, ऐसा घोर अत्याचार मुझ पर ना करें। पटरानी सुरुचि, मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से वंचित ना करें। स्वामी, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ रहूंगी मैं? दया करें स्वामी। महाराज, आप अपनी प्रिय महारानी पर अन्याय कर रहे हैं। आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप उचित नहीं कर रहे हैं। एक दासी होकर तू महाराज उत्तानपाद को न्याय अन्याय, उचित अनुचित की परिभाषा बताने का दुस्साहस कर रही है। मेरी इच्छा मात्र से तुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यदि तू जीवित रहने की इच्छुक है तो इसी क्षण महारानी सुनीति को राजमहल से लेकर बाहर चली जा दुष्टा। ये पटरानी सुरुचि का आदेश है, अन्यथा। स्वामी, अपने आप को और अधिक अपमानित न कराएं महारानी सुनीति। कृपा करके यहाँ से चली जाएं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपका स्वामी विवश है महारानी। हो सके तो मेरी व्यवस्था को समझकर मुझे क्षमा कर दे। चलो बिटिया, उठो। नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं नारद? क्या देख रहे हैं? शनिदेव की इच्छा मात्र से एक परम विष्णु भक्त की ऐसी दुर्दशा देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद के मुख पर दुख और क्षोभ देखकर अति आनंद हो रहा है, अति आनंद। देख लिया नारद के संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक को दृष्टि के स्वामी शनिदेव की इच्छा का परिणाम किस प्रकार उत्तानपाद की पत्नी सुनीति दर दर की ठोकरें खा रही है, देख लिया। शनिदेव, अत्याचार और क्रूरता की भी एक सीमा होती है। आप ग्रहों के अधिपति
जगदीश्वर भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण के पुत्र हैं। आपके पिता जन जन को प्रकाश और जीवन दान प्रदान करते हैं और आप जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका जीवन दुख और यातना के अंधकार से स्याह कर देते हैं। नारायण नारायण। सुनीति पर दया करें शनिदेव, वो महान पतिव्रता और सदाचारी नारी है, आप उस पर दया करें। नारद, तो आप अपने आराध्य जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु से क्यों नहीं कहते कि वे अपने भक्तों को हमारी भयानक अहंकार युक्त कुदृष्टि के प्रहारों से बचाएं? हैं? नारायण नारायण। प्रतिशोध और शत्रुता का अंत कभी नहीं होता शनिदेव। जप तप व्रत। जप तप व्रत। प्रतिशोध और शत्रुता का अंत कभी नहीं होता शनिदेव। अंत? नारद, अंत तो तभी होगा जब हम अंत की इच्छा करेंगे। अभी तो तुम्हारे जगदीश्वर के विरुद्ध प्रतिशोध और शत्रुता का भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ है, और जिस दिन तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है, उस दिन तक यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। नारद, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव की प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना कभी नहीं थमती। नारायण नारायण। किंतु शनिदेव। नारद, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि ये किंतु परंतु जैसे दिशाहीन शब्द शनिदेव को प्रिय नहीं। शनिदेव रूपी धधकते हुई ज्वाला के सन्मुख अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो नारद। नारायण नारायण। अपनी धधकती हुई ज्वाला से आप अपने दुराचार को भस्म क्यों नहीं कर देते शनिदेव? क्या कहा तुमने? यही कि संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के स्वामी होकर भी शनिदेव इन क्षुद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? नारद, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम हर बात में अपना अर्थ जोड़कर इधर से उधर लगाने में प्रसिद्ध हो। सुनने के इच्छुक हो कि हम इन शूद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? अवश्य शनिदेव, अवश्य। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, क्षीण। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि वैकुंठ के महासम्मेलन में हमने कहा था कि त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर जो व्यक्ति हमारी पूजा, आराधना, जप तप व्रत करेगा, हम उसे इच्छुक फल अवश्य प्रदान करेंगे। हम उसे अपना शरणागत मानकर उसके समस्त कष्ट समाप्त कर देंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु भक्त सुनीति से कि वो विष्णु भक्ति छोड़कर हमारे शरण में आ जाए, भाग्य विधाता शनिदेव के शरण में। आपके शरणागत भैया और साढ़े साथी की दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्दशा से मैं भली भांति परिचित हूँ शनिदेव। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने नारद? शनिदेव, मैं तो आपकी विध्वंसक शक्तियों की प्रशंसा कर रहा था। नारद, तुम तो कहते थे कि संसार के नियंता जगदीश्वर श्री विष्णु हैं और हम उन्हीं के इच्छा से प्राणियों को दंड देते हैं। हाँ? तो क्या सुनीति को भी दंड हम उस छलिया विष्णु के इच्छा से दे रहे हैं? शनिदेव,
सत्य तो यही है। नारद, हम शनि देव हैं। हम अपने इच्छा से प्राणियों को उनके कर्मों का दंड देते हैं। हर प्राणी को जीवन में एक बार हमारी महादशा से निकलना ही पड़ता है। इसी कारण हम इस संसार के भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु भक्त उत्तानपाद के परिवार की दुर्दशा देखकर तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा कर ले। मैं शनिदेव हूं, शनिदेव। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।